कोई आखिरी ख्वाहिश? हमें छोड़ दो। ख्वाहिश पूछिए, डिमांड नहीं। हाय राम, ये तो बहुत ही बुरा सपना था। जी हाँ मौसी जी, भाई शादी में मुलाकात होगी, काहे नहीं होगी। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी। हमारी मौसी जी की बिटिया की शादी है बबराले में। सुना मैंने, फोन पे बात कर रहे थे। क्या कपड़े पहन के जाएंगे? यही नाइट सूट टाइप कुर्ते पजामे, चीथड़े? हमने शादी के लिए 3 पीस सूट बनवाया है जफर कनपुरिया टेलर के यहाँ से। क्या बात कर रहे हैं जी? मैंने भी सेम जगह से एक 3 पीस सूट बनवाया है फॉर 6000 रुपीज। जी। ये हंस क्यों रहे हैं आप? एक मिनट तो देखिए, ये सूट सिलवाया क्या आपने? एग्जैक्टली सेम सूट मैंने सिलवाया है, एग्जैक्टली सेम, एकदम कलर भी ब्लैक है। अच्छा, या फिर हंस रहे हैं आप, क्यों पगला गए हैं क्या? क्योंकि हमने भी सेम टू सेम यही सूट सिलवाया, लेकिन मात्र 3000 रुपए में। जफर भाई हमसे कह रहे थे कि उन्होंने जो है एक बेवकूफ आदमी को सेम टू सेम यही सूट 6000 में चिपका दिया। उस समय आपका थोबड़ा हमारे सामने डांस कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जफर टेलर ने मुझे चूना लगा दिया? उसने चूना नहीं लगाया, दरअसल आपकी शक्ल में लिखा हुआ है बेवकूफ। माफ कीजिएगा, घटिया क्वालिटी के कच्चे बनियान बेच के आप भी कोई होशियार नहीं हो गए हैं? प्लीज। हमारे बिजनेस के बारे में ओछी बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। बेवकूफ बना रखा आपने भाभी जी को। डोंट यू ड्रैग अनु इन दिस। अनु को मत घसीटिए, समझे आप? काहे ना घसीटे, आपसे शादी करके जिंदगी खराब होगी अनु की, भाभी जी की। और आप जैसा बेवकूफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतने बेवकूफ हैं आप, इतने बेवकूफ हैं आप कि आपको यह भी नहीं पता है कि आपका असली बाप कौन है। बाबू तेरी हिम्मत कैसे? बेवकूफी की पैदाइश। तुझे तो यह भी नहीं पता कि तू किस बीज का फल है। तू पंडित रामफल के बीज का फल है या फिर जुम्मन का लाल है? जी बैठिए। इतना रात को इतना जोर जोर से चिचिया रहे हैं? भाभी जी, इनको चढ़ गई है, ज्यादा पी लेते हैं, इनको हजम नहीं होती। लड्डू के भैया काहे इतना पीते हैं कि ब्लड टेस्ट ही ना ही होता है? अभी जी आप ब्लड टेस्ट बोल सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं बोल सकते। इट्स डाइजेस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। और जब हजम ना ही होता है तो काहे पीते हैं? इनका ब्लड टेस्ट मत कराइए, इनका कराइए डीएनए टेस्ट, ताकि इनको मालूम पड़ जाए कि इनका असली बाप कौन है। बाबू जाइए प्रभुति जी, हम इनको लेकर जाते हैं। चलिए। साला हाँ चलिए। I'll kill this man. I swear to God, I will kill this man. क्या हुआ, इतने उबले हो क्यों? तिवारी का बच्चा बोलता है कि मैं बेवकूफ हूं, बिकॉज मैं पैदा ही बेवकूफ हुआ हूं, जबकि ये पैदाइशी बेवकूफ है। He doesn't even know कि इसका बाप कौन है। Confusion. Calm down. It's okay. Don't calm down me, please. Don't. मेरा इस वक्त बहुत दिमाग खराब है। I'll smash his face. मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा तिवारी के बच्चे का। I swear to. I'll kill this man. एक मिनट, इतना वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम अपनी इस एनर्जी को कहीं और चैनलाइज कर सकते हो, कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। Swear. I have so much of surplus energy. मुझे I don't know कहाँ निकालूं मैं इस एनर्जी को। सब मुझे ही समझाना पड़ेगा। Yes. You know what? शादी का यही फायदा है। कौन सा फायदा?
आदमी बाहर से गालियां खा के, झगड़े करके, लड़ाई करके जैसे घर में आता है, बीवी का स्पर्श लगते ही सब चिड़चिड़ाना, झगड़ा वगड़ा सब भूल जाता है। ही इज लाइक अ पीसफुल मैन। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे इस घर को चलाने के लिए सारा खून पसीना तुम ही बहाते हो। डोंट गिव मी दिस लुक। और ये बताओ कि कौन सी खास तारीख आने वाली है? कौन सी खास तारीख आने वाली है? तुम्हें नहीं याद है कि अगले महीने फर्स्ट वीक में कौन सी खास तारीख आने वाली है? एक मिनट। वेल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल टाइम से पहले भर दिया गया है, 5% कैशबैक भी आ गया है। तिवारी's बर्थडे, हु गिव अ डैम। भाभी जी का बर्थडे 4-5 महीने बाद है, दैट्स नॉट एन इशू। तुम्हारे डैड अमेरिका से आने वाले थे, वो नहीं आएंगे बिकॉज उनका जबड़ा टूट गया, ही ब्रोक हिज जॉ, एंड दैट्स इट, नथिंग एक्साइटिंग। तुम्हें सच में नहीं याद है कि अगले महीने कौन सी स्पेशल तारीख आने वाली है? Yes, of course I remember. Of course I remember. क्या समझती हो तुम? मैं तब ये कर रहा हूँ। अगले महीने पेलू का हैप्पी बर्थडे। Yes, पेलू's हैप्पी बर्थडे। पेलू का बर्थडे? या तो याद है लास्ट टाइम हमने पेलू के बर्थडे पे क्या मजा किया था? दोनों घरों के बीच में हमने शामियाना बांधा था, फिर वो पेलू ने रिक्शे पे एंट्री दी थी और रिक्शा लेके वो तंबू के बम्बू में घुस गया था और पूरा तंबू हम पे आ गया था, ढेर हो गए थे हम लोग तंबू के नीचे। बड़ा फनी, राइट, वाज रियली इंटरेस्टिंग। दैट वाज वन बर्थडे टू रिमेंबर। तुम्हें पेलू का बर्थडे याद है? या उस दिन क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे डिटेल में याद है? कैसे? ऐसे कि उस दिन पेलू के बर्थडे के रोज सीजन की पहली बारिश आई थी और तुम्हें याद है हमने वो रिक्शे के आसपास घूम घूम के वो गाना गाया था। तुम्हें इतना सब कुछ याद है, लेकिन हमारी लाइफ की सबसे खास तारीख तुम्हारे जहन में भी नहीं आ रही है। यार हमारी जिंदगी में ऐसा क्या खास हो रहा है कि जो मुझे तारीखें याद रहे? टेल मी। वी आर लीडिंग अ वेरी मंडेन लाइफ। विभू, तुमने हमारी एनिवर्सरी डेट भूलकर बहुत बड़ी गलती की है। नाउ यू सी, मैं तुम्हें गिल्टी फील कराने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। बेबी, मैं जानता हूं कि हमारी शादी की एनिवर्सरी डेट नजदीक है और अब तुम मुझे बहुत गिल्टी महसूस कराओगी, लेकिन जिसकी चर्बी अब गेंडे से ज्यादा मोटी हो चुकी हो, उस पर किसी भी किस्म और डिग्री की बेइज्जती काम नहीं करेगी। बस बस बस, रुक दो। लो, जाओ, निकलो। अरे रामकली जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे कैसी हैं आप? जल्दी में है। अरे अभी अभी आई, इतनी भी क्या जल्दी? अभी अभी आई और अभी अभी चल दी। तो क्या चाहते हैं, तंबू गाड़ के बैठ जाएं? अरे नहीं कहने का मतलब यह है कि बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए तो सोचा आपसे बात कर लूं। देखिए, अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर पेश करूं। काहे साथ में लिए घूम रहे हैं? कोनो बड़े शिकारी उकारी हो गए हैं का? अरे शिकारी तो हम हैं, लेकिन दूसरे किस्म के हैं। नहीं, अगर आप कहें तो पेश करूं, सुनाओ। ना बोलेंगे तो सुनेंगे तो है नहीं, है ना? सुना दीजिए। ए नाज़नीन, ये जान लेना, जाके मेरी जान न लेना, बेचैन उमंगे दिल को सताएंगी, ये हमारे सुख चैन को खा जाएंगी। अम्मा जी, हाय दिया, हम कब से आपका राह देख रहे थे, आप आ गई। प्रणाम करे चाचा जी। दूधो नहाओ, पूतो पलो, थोड़ा टाइम देख के आया करो। आप क्या बोले? बहुरिया जल्दी अंदर चलो, हमको बैल से कुछ जरूरी बात करना है। चलो। हाँ, चलो। गुड। आइए अम्मा जी, कितना खुशी हो रहा है आपको देख के। अब बैठिए, हाँ हम आपके लिए पानी लाते हैं। ठंडा पानी लाना बहुरिया। ठीक बा। अंगूरे,
हाँ लड्डू के भैया, आपके लिए चाय रख दिए हैं, लाते हैं बस। वो कहा है कि अम्मा जी। अरे अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, हाँ? अम्मा जी के प्रति तुम्हारी भक्ति देख के ना हम कसम से कह रहे हैं, हम तंग आ गए हैं। सुबह से एक कप चाय नसीब नहीं हुई है। तुम्हारे जैसी बूढ़े मर्द को इतनी सी बात समझ में नहीं आती। क्या ये, अरे पापा पगला गई हो क्या? यहाँ प्रेशर नहीं बन रहा, तुम मूड बनाने पर तुली हुई हो। हाँ? कौन बनाएगा हमारा प्रेशर? हम बनाएंगे तुम्हारा प्रेशर। अरे तेरी, इशारा किए थे ना, आप समझे नहीं। प्रणाम कर रहे हैं अम्मा जी, प्रणाम। अम्मा, अम्मा कैसे आना हुआ? करे भाई, बहुत गुस्सा करता है। सवेरे सवेरे बहुरिया पे चिल्लाए बिना तुम्हारा दिन का शुरुआत नहीं होता है, हैं? कहा ना, हम तुमको देख नहीं पाए ना अम्मा। माफी चाहेंगे। हम तो तुमको माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हारा ये गुस्सैल स्वभाव को कानून माफ नहीं करेगा, वो तुमको उल्टा लटका देगा। है दिया, हाँ? ये क्या बोल रही हैं अम्मा जी? हो गई आईना, कुछ खबर मेरे यार। हेलो, बहुत जोर लगा रहे हैं आप। अच्छा नहीं है। नहीं भाई, ये क्या चल रहा है? इंतजार, इतना लंबा इंतजार किसका? रामकली का। रामकली? ये अब कौन सी नई मुसीबत आ गई है? अबे ये मुसीबत नहीं है, कातिलाना बला है, हुस्न की कला है, खूबसूरती का जलजला है। मैं रमता जोगी, मुझे उसके हाथ से पीना प्रेम का प्याला है। आपकी बहकी बहकी बातें बता रही है कि आपकी सुई हिली हुई है। अरे मैं बहका नहीं हूँ, बहल गया हूँ। अच्छा, तेरी ये सामने वाली जो मोहब्बत है ना, उसकी सास से। उस मुटल्लो से? तिवारी की अम्मा से? गॉड, शी इज स्टिल लाइव। वो आई हुई है क्या? अरे लगता है रामकली जी जो है वो अपनी पायल छोड़ गई। मैं देखे आता हूँ अभी। चाचा जी, मुटल्लो पायल नहीं पहनती है। ये पायल तो भाभी जी की है, और इसको वापस करने का हक हमारा है। अरे जब से हम ये सपना देखे हैं ना, हमारा तो होश ही उड़ गया है। अरे अम्मा, तुम्हारा तो सिर्फ होश ही उड़ा, हमारा तो पता नहीं क्या क्या उड़ गया। कहाँ उड़ गया? अरे बैल, गुस्सा नहीं करना है, शांत हो जाओ। तुम्हारा ये गुस्सा जो है ना, तुम्हारा ग्रह नक्षत्र को एकदम उलट पलट के रख देगा। सच्ची अम्मा जी, पता नहीं क्या हो गया है लड्डू के भैया को, ऐसे बातों बातों में गुस्सा करते रहते हैं। हाँ सच्ची। हाय राम, अरे बैल, हमरा ये बात जो है अपने दिमाग में अच्छे से घुसेड़ लो। किसी पे गुस्सा नहीं करना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, समझा ना? नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ? अब बहुरिया का जेल हो सकता है, और हो सकता है कि फांसी लग जाए। आप समझ गए ना कि अब आपको हॉर्नी नहीं होना है। वो एंग्री होता। ऐसे ही पकड़े हैं जी। समझ गए अम्मा, समझ गए। मनमोहन तिवारी, तेरे लिए गुस्सा बहुत हानिकारक है।
अब ये क्या कर रहे हैं चाचा जी आप? अरे बहू, बस एक्सरसाइज की तैयारी कर रहा था। वैसे चाचा जी, जिस तरह से आपने ये ईंट रखी है ना, ये देखकर मुझे अपने कराटे के दिन याद आ गए। उन दिनों मैं ऐसे ही 2-3 ईंट एक के ऊपर एक रखकर हाथ से मारकर तोड़ने की प्रैक्टिस करती थी। You know, जब मैं कॉलेज में था ना बहू, तो क्या था कि मैं कराटे का चैंपियन हुआ करता था। मेरी ताकत से कई एक इमारतें ढह गई थी। चलिए चाचा जी, फिर इसी बात पर इन फौलादी हाथों से इस ईंट को तोड़ के दिखाइए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आज मैं दाएं हाथ से वो खेल दिखाऊंगा। Come on, come on, I want to see. हाँ। Come on, come on, come on, चाचा जी, yes, 1, 2, 3. Wow, wow, चाचा जी, I'm impressed. मान गए, आपके हाथों में अभी भी बहुत जान बाकी है। वाओ, अभी छोड़ दो वरना आधड़ से अलग हो जाएगा। अलग तो हमें हो जाना चाहिए। जब खास डेट से याद नहीं होती है तो साथ रह के क्या फायदा। चाच, अब आप खुलकर अपने दर्द का एहसास कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ना तो आपकी औकात है ना ही आप में ताकत है, तो तोता क्यों पाला आपने? मुझे तोता पालने का शौक है, इसलिए अक्सर मैं तोता पाल लेता हूँ। मैं बहुत बड़ा तोता पालू हूँ। सुनिए, हाँ, आपको तिवारी जी का बैंड बजाने में मेरी मदद करनी होगी। क्या? तिवारी जी, कल रात के बारे में आई एम रियली सॉरी। मैं गुस्से में आकर अपना आपा खोकर आपके पापा के बारे में कुछ ऐसी उल्टी सीधी टिप्पणियां किया गया, which were not required। पर मैं बड़ा कंफ्यूज है तिवारी जी की, अभी भी बड़ा कंफ्यूज हूँ कि आपके 2 डैड हैं, another you got 2 डैड। ओए खचड़ू, तू यार ओहो, मतलब शराब खेली जा रही है कच्चा बनियान के साथ। हाँ, मैं भी खेल लूं? बिल्कुल बिल्कुल, खेलिए, दोनों खेलिए। तो खिलवाइए। बनाइए। किसी पे गुस्सा नहीं करना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, समझा ना? नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये क्या है? अबे ये क्या है बे? इतनी बुरी शराब थी कि जबान ने ठुकरा दिया। That was reflex action। लेकिन मुझे तो अच्छी लग रही है, मुझे तो लग रहा है पूरी पी जाऊं। आपको तो फ्री की कोई चीज भी अच्छी लगती है। लगता है इनकी जुबान का स्वाद बदल गया है। तिवारी जी, आप इतनी घटिया शराब क्यों पीते हैं? Why? साले तेरे बाप ने भी कभी इतनी महंगी शराब पी थी क्या? नहीं, वो क्या है कि वो जो बजट में होता है सब पी लेते हैं। तिवारी जी, डिसेंट से बिजनेसमैन है, आपका दाल मंडी में एक अच्छा खासा खोखा है अच्छे बनियान का, you're doing all right। लेकिन आप इतनी घटिया शराब क्यों पीते फिर? नहीं, सही कह रहे हैं, हमें इतनी घटिया शराब वाकई नहीं पीनी चाहिए। कमीने, तूने कभी ठर्रा भी पिलाया है जो इतना उछल रहा है? तिवारी जी, मतलब मुझे लगता है कि यू डिजर्व बेटर, आपको इससे अच्छा मिलना चाहिए। कम से कम आपको सिंगल मॉल्ट तो पीनी ही चाहिए, मिनिमम। नहीं, अवश्य हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम अपने लिए सिंगल मॉल्ट ही लाएं और तेरे जैसे 2 कौड़ी के नल्ले को गटर का पानी पिलाएं। चलो अब ये कोशिश करेंगे। मतलब इनके अंदर खर्चा करने का जज्बा है ही नहीं। जिल्च, तू ऐसा क्यों बोल रहा है इसको, ये बता। ऐसे में इसलिए बोल रहा हूं कि जहां खर्चा करने का नाम आता है इनके गुर्दे ढीले हो जाते हैं। पूछ लीजिए इनसे, कंजूस है एक नंबर के ये। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कंजूस है। माफ कीजिएगा, इतने भी कंजूस नहीं है जितने बड़े भिखारी आप दोनों चाचा भतीजे हैं। सुन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू अंतर मन से, मतलब तेरी आत्मा जो है हमें गाली दे रही है।
देखिए क्या क्या बात कर रहे हैं, हमारे हृदय में तो आपके लिए बहुत इज्जत है और उससे ज्यादा बहुत सारी गालियां भी हैं जो मशीन गन के जैसे बरसने के लिए रेडी हैं। तिवारी जी, मुझे क्या लगता है कि आपको जो लाइफस्टाइल है ना, हाँ। उसको चेंज करना चाहिए। अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपनी औकात बेटर कीजिए। आपने पैसे कमा लिए लेकिन आपकी औकात चेंज नहीं हुई, आपकी औकात वही है। सो आई थिंक यू शुड चेंज योर औकात। उत्तम बात कही। सुन, इतना क्यों बोल रहा है यार तू इसको? क्यों ना बोलो, जब मैं देखता हूं इनको कि इतना पैसा होने के बावजूद, भगवान ने इतना दिया है इनको, इतना दिया है, उसके बावजूद जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं ये, हमें दिस इज डिसग्रेस। एक नंबर का कंजूस है ये। अबे एक बात बता, तुझे बुरा नहीं लग रहा है ये इतना कुछ तुझे सुना रहा है यार? मैं होता तो इसके गुर्दे छिल देता, बता रहा हूं मैं। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हूं, ये सुना के दिखाए। सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे ऐसे गरीबों में यूं बांट दूंगा, बुला बुला के, आओ 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 भाई, ले जाओ ले जाओ, लूट लो लूट लो लूट लो। अबे बुढ़े, तेरे पास 20 करोड़ है भी, कभी दिखाए तो है नहीं, बस जायदाद का लॉलीपॉप नल्ले भतीजे के गुर्दों में घुसेड़ रखा है। तिवारी जी, जी आपको मेरी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा? नहीं, आपने जो कुछ भी कहा हम सुन रहे हैं, इत्मीनान से सुन रहे हैं और खून ऐसे उबल रहा है कि तुझे यहीं पकड़ के धो दे बबूदिए। चलिए खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं। चलिए।